Hello friends, welcome to my channel New Challengers. I hope all are doing well. Now I want to discuss about one new vacancy named as CSIR. The full form of CSIR, Council of Scientific and Industrial Research. Now tells about all the details which required to fill this form. Now let's start one by one. इस वैकेंसी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 34 है और ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इसकी डिजिग्नेशन है जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है। नंबर ऑफ पोस्ट 34 है जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 14 है, ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर उसके लिए 12 है, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए 4 है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 3 सीटें हैं। इसकी जो पे स्केल है वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक रहेगा और इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है, अपर एज लिमिट नॉट बी एक्सीडिंग, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 28 ईयर्स। Now tells about all the branches which required to fill the form. Now let's start. First of all, postcode and vacancy details. You can see here I am going to highlight. इस कोड के लिए 220101 इसकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन विद 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन द रिलेवेंट एरिया और फील्ड। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया है तो उसी फील्ड में आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए और आपको फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क। अनदर पोस्ट कोड 220102 इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स विथ एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन द रिलेवेंट एरिया एंड फील्ड। इसके साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए और फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से विथ 60 मार्क्स। अनदर पोस्ट कोड के लिए 220103 डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन विथ 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस 2 ईयर इन द रिलेवेंट एरिया एंड फील्ड। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है तो फॉर्म को फिल कर सकते हो, लेकिन उसी फील्ड में मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही आपको 2 साल की आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नाउ अनदर पोस्ट 220104 डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन विद 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन रिलेवेंट एरिया फील्ड। अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपको भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए रिलेटेड फील्ड, यानी मैकेनिकल से रिलेटेड। जैसे मैकेनिकल से रिलेटेड हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है प्रोडक्शन के लिए, तो इन सब से रिलेटेड आपको कोर ब्रांच से रिलेटेड होनी चाहिए। उसके लिए आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। अनदर पोस्ट 220105 डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन रिलेवेंट डिग्री। यानी इसमें आपको जितने भी ब्रांच है इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारे ब्रांच के लिए वैकेंसी है, तो आप फिल कर सकते हो। और देखो अनदर पोस्ट के लिए 220106 के लिए डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन विद 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस 2 ईयर इन द रिलेवेंट एरिया। एंड अनदर के लिए 220107 इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है उसमें बीएससी केमिस्ट्री इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
उसके बाद बीएससी साइंस जिन्होंने लाइफ साइंस या इक्विवेलेंट से किया उनके लिए भी वैकेंसी है। फिर बीएससी केमिस्ट्री या इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स एंड 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, और क्या बीएससी और इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट डिसिप्लिन इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेट्स अबाउट अनदर सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें क्या है, इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर टेक्निकल असिस्टेंट। फॉर दिस पोस्ट देयर विल बी 3 पेपर। इसके लिए आपको 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 and paper 3 will be evaluated only for those candidates who secure the minimum threshold marks to be determined by the selection committee in paper 1। पेपर 1 को क्वालिफाई करने, जो क्वालिफाई मार्क्स हैं उनको क्वालिफाई करने के बाद ही पेपर 2 और पेपर 3 में बैठने की अनुमति दी जाएगी। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन पेपर। जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। जो पेपर फर्स्ट है ओनली फॉर क्वालिफिकेशन के लिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। इसमें मीडियम ऑफ क्वेश्चन रहेंगे क्या, द क्वेश्चन विल बी बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल दोनों से आप जो क्या है, जो जिसके अनुसार से जो आपने पोस्ट भरा है उसके लिए आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे और आपको जो टाइम मिलेगा वो 3 आवर की मिलेगा। सबसे पहले नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट। इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे। 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस पेपर में आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी सो डिवाइस्ड सो एज टू इंक्लूड इन जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये सब रहेंगे। और पेपर 2 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 75 और इसमें 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। आपने गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपको डिडक्ट हो जाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 25। इसमें 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और पेपर 3 के लिए कंसर्न सब्जेक्ट जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 300 रहेंगे। 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। कंसर्न सब्जेक्ट मीन्स अगर आपने मैकेनिकल से फिल किया तो मैकेनिकल से रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होंगे। अगर आप सही करते हो तो 3 मार्क्स होगा और गलत करोगे तो 1 नेगेटिव मार्किंग आपको 1 मार्क्स उससे डिडक्ट हो जाएगा। नाउ ये सब पॉक्स एंड अलाउंस है। यू कैन से आपको ये सब उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बट आप पढ़ लेना अगर आप चाहते हो। देन आई वांट टू हाउ टू फिल द फॉर्म। जस्ट वेट। एलिजिबल कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय एक्सेसिंग द वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जा कर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट फॉर फीस सबमिशन ऑनलाइन 17 जनवरी 2023 का है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 500 आपको लगेगा एज पर फी पेमेंट। प्रोसीजर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। नो फी इज पेएबल फॉर SC ST PWD वुमेन CSIR एम्प्लॉय या एक सर्विस कैंडिडेट। SC ST और PWD और वुमेन के लिए आपको कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। तो आप ये है एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अब जाओ और फिल को फॉर्म भर दो। आपको डेट भी अभी है। जो जितना रिक्वायर्ड था इस फॉर्म को फिल करने के लिए मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।